नमस्कार साथियों, आज हम लोग संविधान की क्लास में पुनः मिल रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1800 संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास में हम लोगों ने देखा कहाँ था? देखा था 1833 ईस्वी तक। 1833 का चार्टर एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था। 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें हम लोगों ने देखा एक चीज़ खास तौर से जो गौर किया गया उसमें क्या किया जा रहा है कि कंपनी को 20 वर्ष का लाइसेंस दिया जा रहा है। 20 वर्ष का जो है लाइसेंस दिया जा रहा है। लाइसेंस किस चीज़ का दिया जा रहा है? भारत में व्यापार करने का लाइसेंस। भारत में लाइसेंस 20 वर्ष के व्यापार करने के लिए इसको दिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद फिर जो एक्ट आता है 20 वर्षों बाद, क्या आता है? 1853 का एक्ट। 53 के एक्ट में क्या किया गया? ये जो लाइसेंस दिया गया था इसे क्या किया गया? मना कर दिया गया देने के लिए। चूंकि अब कंपनी से कहीं न कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट पे दबाव बन रहा था कि जो है कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए, ये इनलीगल है, कहीं न कहीं से औचित्यपूर्ण नहीं है। और अब कहीं न कहीं से गवर्नमेंट भी ब्रिटेन की चाह रही थी, इसलिए क्या किया? इसको लाइसेंस अभी इस एक्ट में क्या किया? लाइसेंस नहीं दिया। जब नहीं दिया, मौके की तलाश थी, मौका मिला इसको। मौका कब मिला? 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति होती है। हालांकि कंपनी ने क्या किया था? क्रांति के बारे में जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे उसमें खूब डिटेल से चर्चा होगी। 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, क्या इसकी क्यों असफल रही, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर भी पीछे हम लोगों ने चर्चा किया था कि इसमें मुख्य जो काम था, तात्कालिक जो कारण था वो क्या था? धार्मिक था। जबकि कहते हैं 1857 की क्रांति के पीछे कोई एक कारण नहीं मौजूद हो सकता, उसके लिए बहुत सारे कारण थे। लेकिन तात्कालिक कारण, गुस्सा पर धीरे धीरे करते करते जन आक्रोश कहीं से फूट पड़ा। तात्कालिक कारण में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से जो है एनफील्ड राइफल जो है वो नई एक राइफल जो है इसमें शामिल की जाती है सेना में, और उसमें जो कारतूस डाला जा रहा है वो बैटरी जो आज से लाती है टार्च में डाला जाता है, मोटी वाली। उस पर देखते होंगे कवर पे जो है एक प्लास्टिक लगा होता है। प्लास्टिक को हम निकालते हैं तब उसके पॉइंट को क्या होता है? टच होता है एक दूसरे बैटरी से। तो ठीक उसी तरीके से जो कारतूस थी, कारतूस के ऊपर क्या किया गया था कि एक लेयर बनाई गई थी, ढका गया था पॉइंट को। उसको ढका किस चीज से गया था? हम लोगों ने देखा था कि वो जो ढका गया था वो गाय और सुअर की चर्बी से मिला के ढका गया था। दांत से खींचा जाता था, फिर उसके बाद कारतूस को राइफल में डाल के उसे फिर चलाया जाता था। और उसी को जब पता चला तो मंगल पांडे जो कि हैं उन्होंने विद्रोह किया, 34वीं बटालियन। ठीक, आगे हम उस सब देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम जाने 1857 की जो क्रांति हुई, इस क्रांति में क्या हुआ कि इस क्रांति में पूरा हिला के एकदम रख दिया। कंपनी का अस्तित्व खतरे में आ गया। कहीं कहीं से ब्रिटिश सत्ता का लोप होता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। तो उसने, हालांकि कंपनी ने लास्ट में इसमें क्या किया कि इसको कब्जे में ले लिया, इस दमन कर दिया इस क्रांति का। लेकिन फिर भी अब यहीं पे क्या किया जा रहा है कि लॉर्ड पाम स्टोन, ये प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। क्या है? प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा। कारण बताओ नोटिस भेजा। कारण बताओ नोटिस कंपनी को भेजा। कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा। कंपनी की तरफ से जेएस मिल, जेम्स स्टुअर्ट मिल, इनका पूरा नाम है जेएस मिल। क्या ये कारण बताने जाते हैं? कारण बताओ नोटिस, देखिए इसमें कहा जा रहा है, कारण बताया जा रहा है, मतलब सफाई देने जाते हैं। लेकिन लॉर्ड पामस्टोन संतुष्ट नहीं होते हैं। जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो यहीं पे क्या हो रहा है? कंपनी का समापन। असंतुष्ट होते हैं इनसे, इनके कारण बताने से, तो क्या हो रहा है? यहीं पे कंपनी समाप्त कर देते हैं।
कंपनी को समाप्त कर दिया। अब जब कंपनी को समाप्त कर दिया तो ब्रिटेन में कंपनी को जब समाप्त किया गया तो भारत की जो कंडीशन है, यहां पे क्या हो रहा है, भारत में सम्राट का शासन शुरू हो जाता है। सम्राट का शासन क्या हो रहा है यहां पे, सम्राट का शासन। यहीं से वास्तविक संवैधानिक विकास की शुरुआत हो रही भारत में। यहीं पे वास्तविक, ये जब कारण बताओ, ये संतुष्ट जब कंपनी समाप्त की जाती, जेएस मिल इतने क्रोधित होते। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में इसमें जब वो थॉट पढ़ेंगे और थिंकर पढ़ेंगे तो थिंकर में जेएस मिल एक स्पेशली चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। उसमें कहते हैं अगर लाल पामस्टोन को फांसी पे चढ़ा दिया जाए तो मैं जो है लगभग 10 कोस पैदल जाना पसंद करूंगा इनको देखने के लिए। मतलब इतनी गुस्सा इनको आती है कि ये समाप्त कर देने के बाद। ठीक है, तो ये भारत में क्या हो रहा है, सम्राट का शासन हो रहा है। आगे हम देखते हैं इसमें क्या कैसे है। ये कंपनी का समापन हो रहा है। 1858 का एक्ट आता है, 1858 का एक्ट। ये देखिए खास यहीं से कहानी शुरू होती है भारत के वास्तविक संवैधानिक विकास की। इसमें क्या किया जा रहा है, जो इस समय भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, इसमें देखिए जो स्थिति की हम बात अगर करें, ब्रिटिश प्रांत 11 भारत में है। कितने हैं, 11। इसके अलावा देसी रियासत, ये कितने हैं, भारत में देसी रियासतों की संख्या जो है 562। कितनी है, 562। समझ रहे हैं, ये तत्कालिक भारत की स्थिति है। अब इसमें क्या किया जा रहा है इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा पहला काम तो ये किया जा रहा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसमें क्या हो रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब बना था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। इसको याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन कब किया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और ये कब था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784। ये क्या है, पिक्ट इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इसको क्या किया गया, इसको समाप्त किया गया। पहला काम क्या किया गया, इन दोनों चीजों को समाप्त किया गया। क्या किया गया, समाप्त किया गया एक चीज। अब जब समाप्त किया गया तो इसके स्थान पर एक नई चीज आई। क्या नई चीज आई, इसके स्थान पे क्या आया, स्थान पे भारत सचिव पद का सृजन किया गया। भारत सचिव, ये भारत सचिव पद का सृजन किया गया। भारत सचिव क्या था, ये ब्रिटिश संसद का क्या था, एक सदस्य था। ये ब्रिटिश संसद का सदस्य था, वहीं पे बैठता था और बैठने के बाद अगर कोई प्रश्न भारत के बारे में पूछा जाता था तो यही बताता था। ये क्या था, ब्रिटिश संसद का सदस्य। अब इसके द्वारा भारत में शासन शुरू हो रहा है। एक चीज और, इसकी सहायता के लिए क्या किया जा रहा है,
सहायता के लिए इसकी एक परिषद बनाई जाती। उस परिषद का जो नाम आ रहा है आपको भारतीय परिषद। इसकी सहायता कौन कर रही है? भारतीय परिषद। भारतीय परिषद कर रही। ये जो भारतीय परिषद है, इस भारतीय परिषद में 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य। 15 सदस्य में अगर हम कहें, इसमें जो 15 सदस्य हैं, एग्जैक्टली 8 सदस्य, 8 सदस्य की नियुक्ति कौन कर रहा है? सम्राट कर रहे हैं। और 7 सदस्य की नियुक्ति निदेशक बोर्ड कर रहा है। निदेशक बोर्ड कर रहा है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा समय यही संवैधानिक विकास में लगेगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी क्लियर होंगी। चूंकि ये कॉन्सेप्ट है, जब तक इसको बहुत कायदे से नहीं समझा जाएगा, फिर होता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन की गलती होने लगती है। और इसलिए इसको बहुत कायदे से अस्थाई हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। आगे देखिए, 1858 में पहली चीज़ क्या की जा रही है? इसमें लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के, इनको अगर देखा जाए तत्काल जो स्थिति है इस समय क्या है, इसके पहले 1858 के तक कह सकते हैं, 1858 के एक्ट तक क्या है, ये गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। और ये क्या हो जा रहे हैं? देखिए, इस पद को समाप्त किया गया। पहली चीज, इस पद को समाप्त करने के बाद इसे समाप्त किया जा रहा है। तो इसलिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग इसी पद पे बने हैं। अब एक नए पद का सृजन करके इनको क्या बनाया जा रहा है? भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाता है। ठीक, तो एक चीज ये भी, भारत का प्रथम वायसराय। अब क्या हो रहा है, यही जो है ये कर क्या रहे हैं कि 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को इन्होंने क्या किया? रानी विक्टोरिया इस समय है, यहाँ की रानी कौन है? रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इन्होंने इस तारीख को इलाहाबाद, अब तो उसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। इलाहाबाद के मिंटो पार्क, इलाहाबाद के किस पार्क में? इलाहाबाद के किस पार्क में? मिंटो पार्क में। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा। मिंटो पार्क में पढ़ा जब, तो इसमें लिखा क्या गया था? इसमें 2 चीजें थी मुख्य रूप से। देखिए क्या 2 चीजें आ रही हैं इसमें जब पढ़ा। नंबर 1, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। शासन समाप्त कर दिया गया। जब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तो किसका शासन आया? सम्राट का शासन आया। ठीक है, किसका शासन आया? अतः अब सम्राट या रानी, मतलब एक ही समझिए यहाँ पे,
के द्वारा भारत पर शासन होगा। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज क्या हमको मिल रही है, एक चीज और दूसरी चीज देखते हैं। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? धार्मिक कारण। तात्कालिक कारण 1857 की क्रांति का क्या था? धार्मिक कारण था। क्यों? गाय और सुअर की चर्बी कार्ड उस पे लगे हुए थे। तो इन्होंने क्या कहा कि देसी रियासतें जो हैं उनके धार्मिक मामलों में अब क्या होगा कि अब कंपनी की मतलब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब हम पीछे देखेंगे, आगे जाएंगे, हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को मिलेगा कि किस तरीके से गोद प्रथा को समाप्त किया जा रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जो धर्म के आधार पे क्या क्या की जा रही है। तो हम जब वहां जाएंगे तो देखेंगे सारी चीजें। तो एक चीज ये क्या है कि देसी रियासतों के धार्मिक मामले में शासन द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक, धार्मिक मामलों में शासन द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला जो पढ़ेंगे 1861 का अधिनियम आता है। ये क्लियर हुआ? 1861 का अधिनियम चीज और देख लेते हैं। 1861 का अधिनियम 1861 का अधिनियम 1858 के बाद 61 का अधिनियम आता है। इसमें क्या है? पहली चीज की गई कि जो वायसराय हैं इनकी कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में, इनकी कार्यकारिणी में क्या किया जा रहा है? गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति की जा रही है। क्या की जा रही है? गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति। हालांकि ये जो गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति हो रही है इसमें केवल अंग्रेज थे, भारतीयों का कहीं पे कोई नियुक्ति नहीं की गई। लेकिन कहने के लिए गैर सरकारी सदस्य हैं, बस एक छलवा था ये भी। इसके अलावा क्या किया जा रहा है इसमें? ये जो सरकारी गैर सरकारी सदस्य हैं इनको क्या किया गया? एक एक विभाग दे दिया गया। एक एक विभाग दिया गया। अब विभाग देने का क्या मतलब है? मंत्रालय, आज हम कह सकते हैं मंत्रालय। तो एक तरीके से यहां पे क्या हुआ कि कार्यों का बंटवारा हो गया। विभाग, अब देखिए यहीं से बंटवारा शुरू हो गया, कार्यों का बंटवारा हो गया। तो जब कार्यों का ये जो थे इनको हम ब्रैकेट में कह सकते हैं मंत्री बना दिए गए। विभाग अगर दे दिया गया तो मंत्री बना दिए गए। तो जब मंत्री अपने, आज भी हम जब पढ़ते हैं तो मंत्री क्या होता है? मंत्रिमंडल अपने जो है सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल के प्रति, मंत्री जो है सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये अपने जो है कार्य के प्रति, ये जो मंत्री था, जो विभाग का, जिसको विभाग दिया गया, ये क्या था? अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी था। ठीक, एक तरीके से और यहीं पे देखें, विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडल प्रणाली की क्या हो रही है? नींव पड़ रही है। इसको ये भी हम कह सकते हैं विभागीय या मंत्रिमंडल प्रणाली की नींव पड़ रही है कि नहीं? ठीक,
या हम कह सकते हैं ये देखिए प्रतिनिधि हैं, ये भी कह सकते हैं एक, या कह सकते हैं प्रतिनिधि संस्थाओं का उदय हुआ। सारी चीजें एक हैं, बस कैलकुलेट करना जानिए। प्रतिनिधि संस्थाओं का उदय हुआ। एक चीज पकड़िए बस, गैर सरकारी सदस्य हुए जो कि भारतीय नहीं है, इनको एक एक विभाग दिया गया। जब विभाग दिया गया तो वर्तमान मंत्री की स्थिति में थे, तो ये जो है अपने प्रति विभाग के प्रति उत्तरदायी हो गए। क्योंकि जब ये है, इनको दिया जा रहा काम गलत होगा या सही होगा तो जिम्मेदार कौन होगा, जवाब कौन देगा, जिसको विभाग दिया गया है। तो यही से हम कह सकते विभागीय प्रणाली की नींव पड़ गई, मंत्रिमंडल प्रणाली की नींव पड़ गई। प्रतिनिधि यही चूंकि ये किसके, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि मंत्री बनाए गए हैं, तो प्रतिनिधि संस्थाओं का उदय हुआ। तो ये सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी। और देखते हैं क्या है, थोड़ा सा और अगर आगे हम जाएं, लगभग इसमें क्या हो रहा है कि जो वायसराय है इसको क्या क्या पावर मिल रही है, अब इसको देख लेते हैं हम। वायसराय को पहली चीज अध्यादेश जारी कर सकता, हम अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। पीछे हम पढ़ेंगे अध्यादेश क्या होता है। जब संसद कार्य में ना हो, संसद की बात हम जब करते हैं भारत में, तो संसद की अगर बात हम भारत में करते हैं तो संसद का मतलब क्या होता है, इसमें 3 अंग इसके हो जाते हैं। कौन कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसको समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए लोकसभा कोई भी विधेयक होता है पहले लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, कुछ अपवाद हैं। फिर जब यहां से पारित हो जाता है, यहां से पारित हो जाता है, पारित होने के बाद ये जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति इस पे अंतिम मोहर लगाता है। जब अंतिम मोहर लगा देता है तो वो क्या होता है, वो विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक क्या होता है, कानून। लेकिन एक कंडीशन और आती है, जब हम लोग यहां पढ़ेंगे तो संसद सारी चीजें देखेंगे, लेकिन जब ये कार्य ना कर रहे हो, कौन, जब इसकी 2 साल में 2 बार बैठक होती है मुख्य रूप से संसद की। कितनी बार बैठक होती है? बैठक 4 होती है। लेकिन सपोज करिए यहां कहा जाता है कि 2 बैठक, 2 कम से कम 2 होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 2 होना चाहिए। और दोनों के बीच, दोनों संसद की बैठक के बीच कम से कम 6 माह से अधिक का समय अंतराल ना होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन वहां जब हम पढ़ाएंगे, 6 माह से अधिक का अंतराल ना होना चाहिए, ये सब होती है चीजें। लेकिन चूंकि अगर 6 माह तक बैठ नहीं रही है संसद, तो ऐसी कंडीशन में अगर सख्त किसी कानून की हमें जरूरत पड़ी, तत्काल किसी कानून की जरूरत पड़ी, तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों के ना रहते हुए भी राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का क्या मतलब हुआ, यही कानून जो इतने चरण से 1, 2, फिर तीसरे स्टेप में हार रहा है, फिर कानून बन रहा है, चौथे स्टेप में क्या हो रहा है, कानून बन रहा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, सीधे यहीं से कानून बन जाएगा। इन दोनों की भूमिका चूंकि है ही नहीं, तो ठीक यही अध्यादेश की बात यहां पे हो रही है कि वायसराय क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने का मतलब कानून बना सकता है, एक चीज। दूसरी चीज क्या कर सकता है, गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। एक चीज तो हम लोगों ने इसमें देखा, एक ये हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। अगला क्या कर सकता है, नए प्रांतों का गठन कर सकता है। ये सब 1861 के अधीन है। ये पूछा जाएगा 1861 के अधीन वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के द्वारा दी गई, तो 1861। विभागीय प्रणाली की नींव कब पड़ी, 1861। गवर्नर की नियुक्ति करने के लिए वायसराय को पावर कब दिया गया, 1861। नए प्रांतों के गठन का अधिकार वायसराय को कब दिया गया, 1861। एक चीज और इसी में आते हैं, 1862 में एक चीज कह सकते हैं हम, चलिए अच्छा उसको बाद में देखते हैं, इसमें इतना देख लीजिए।
एक चीज इसमें क्या हो रही है कि 1862 इसी एक्ट के तहत 1862 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई यहाँ क्या किया गया, मुंबई में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई, हाई कोर्ट की स्थापना हुई। इसके अलावा एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है, इसी के तहत जो है, इसी के तहत IPC, इसी को कहा जाता है भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। और एक चीज और इसी के लिए शब्द आता है, या इसका मतलब क्या होता है, इंडियन पैनल कोड। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इंडियन पैनल कोड। भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया, इसका क्या किया जा रहा है, का निर्माण किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आपका था। ठीक है, अब यहीं पे क्लास की समापन हम करते हैं। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1892 का एक्ट या अधिनियम जो भी हो